घर पे काम कर रही हैं, इधर घर पे आते आते जब आए देखा है रमाबाई ने, अरे साहब आ गए, कुछ नहीं बोले। रमाबाई भी पास में बैठ गई। बैठी साहब, बैठी बैठी। क्या बात है स्वामी, उदास क्यों हैं आप? बोलिए ना, क्या बात है? कौन सी ऐसी बात बन गई जो आप उदास बोल नहीं रहे हैं? बोलिए ना। देखिए, आप जब उदास रहते हैं तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, और आप इस तरीके से उदास, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। आप उदास हैं तो उदास क्यों हैं? बोलिए ना, एक बार तो बोलिए। बाबा साहब सोच रहे क्या बोले, क्या बोले, कैसे बोले। कहने लगे क्या बोलूं, इतना बोल के फिर चुप हो गए। माता रमाबाई कहने लगी, स्वामी कुछ तो बोलिए, सिर्फ इतना बोलने से काम नहीं चलेगा। आप उदास क्यों है, उदासी का कारण क्या है? कहने लगे किस कारण से प्रियतम प्यारे गई तना की बदली रूहानी है। गौर करिएगा भैया, किस कारण से प्रियतम प्यारे गई तना की बदली रूहानी है। क्या चिंता दिल में लगी हुई, क्या चिंता दिल में लगी हुई, चेहरा पे डुबकिया वो पानी है क्या। बोलिए ना स्वामी, बात क्या है? कुछ तो बोलिए। आपके चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती, थोड़ा तो मुस्कुरा कर तो कुछ बोलिए ना। आप क्यों नहीं बोल रहे हैं? कहने लगी क्यों चिंता में तुम दिखते हो, या लगा दूसरा घाटा है। क्या बात हुई मेरे सजना, क्या बात हुई मेरे सजना, जो चेहरे पर सन्नाटा है क्या। गौर करिएगा भैया, कहने लगे कि क्या बोले प्रिय, मैं एक चिंताजनक सोच में पड़ा हुआ। बोले चिंताजनक सोच, ऐसी कौन सी बात है साहब? ऐसा क्या हुआ, बोलिए तो। बात क्या है? कुछ नहीं बोल रहे हैं आप। बाबा साहब कहने लगे, प्रिय हम क्या बताएं? कहने लगी बोलिए तो, बात क्या है? नहीं रामो, हम क्या बोले, कैसे बोले, मेरी ये समझ में ही नहीं आ रहा है। कैसे कहूं, किस तरीके से कहूं?
क्योंकि हमारे तीन बच्चे हमारे घर में हैं, यशवंत, गंगाधर और रमेश। उस समय पर भैया 3 ही बच्चे थे। अगर मैं आपको बात बताता हूं तो आप जिद करने लगेंगी, तो मुझे बड़ी दिक्कत होगी। कहने लगे नहीं स्वामी बताइए तो बात क्या है साहब, कुछ तो बोलिए। कहने लगे सुनो रामू, मुझे वजीफा मिला है अमेरिका में पढ़ने के लिए। बड़ौदा नरेश साई जी गायकवाड़ ने हमें चुना है वहां पर पढ़ने जाने के लिए, तो मुझे वजीफा दिया गया है, मैं वहां पर पढ़ने जाऊंगा। लेकिन मैं जा इसलिए नहीं सकता हूं, मेरे घर में 3 बच्चे हैं और आप हो, आपका पेट कैसे पलेगा, हम तो यहां से चले जाएंगे। नहीं रामू, मैं आपको छोड़कर, आपके बच्चों को छोड़कर, इन बच्चों को छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता रामू, मैं नहीं जा सकता। रमाबाई कहने लगी आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जिस तरीके से एक मरीज को एक अच्छे डॉक्टर की जरूरत होती है, उसी प्रकार से इस समय पर इस समाज को आपकी जरूरत है। समझ रहे हैं, आपकी जरूरत है, आप इस समाज के डॉक्टर हैं और इस समाज में जो रोग लगा हुआ है उसको सिर्फ आप दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। और आप बच्चों की चिंता करते हैं, मत करिए, मैं उनका पालन पोषण कर लूंगी, कैसे भी मैं कर लूंगी, लेकिन आप पढ़ने जाइए क्योंकि आपको शिक्षित होना बहुत जरूरी है। अगर आप पढ़ेंगे तो शायद समाज में जो ये कुरीतियां हैं इनको दूर कर सके। आप जाइए। क्या हुआ? बाबा साहब की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कहने लगे रामू, सच में आप जैसी पत्नी मिलना बहुत ही मुश्किल है। आपके जैसी पत्नी अगर सबको मिल जाए, वो इंसान महामानव हो जाता है। आप समझती हो समस्या क्या है, आप समझती हो समाधान उसका क्या है। मैं तो धन्य हो गया आपको पत्नी के रूप में पाकर। क्या हुआ? इतना कहकर वहां से बाबा साहब चले जाते हैं।